हेलो दोस्तों, टूर विद ताबिश यूट्यूब चैनल में आप सबको खुश आमदीद। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे मुल्क की सैर पर ले जाने वाले हैं कि जहां की झीलों में ठंडा पानी, मस्त ठंडी ठंडी हवाएं और चारों अतराफ में पहाड़ ही पहाड़ आपको अपने जादू में जकड़ लेंगे। इस मुल्क के लोग 40 दिनों तक हनीमून मनाते हैं और इस मुल्क में 7 दिनों तक शादी की तकरीबात चलती हैं। किसी जमाने में यह मुल्क सोवियत यूनियन की कठपुतली हुआ करता था, लेकिन इस मुल्क की लड़कियों को दुनिया की सबसे खूबसूरत खवातीन में शुमार किया जाता है और यहाँ पर पाए जाते हैं दुनिया के बेहतरीन नस्ल के घोड़े। यहाँ के लोग जितनी मेहमानों की इज्जत करते हैं, इतनी ही अहमियत ये यहाँ पर फूलों को भी देते हैं। तो चलिए जानते हैं इस पहाड़ों से घिरे, झीलों से सजे, हंसी मजाक और गूंजते खुशबुओं से महकते हुए मुल्क की। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं वस्ती एशिया में वाक़या एक खूबसूरत और दिलकश मुल्क जिसे दुनिया ताजिकिस्तान के नाम से जानती है। ताजिकिस्तान एक लैंड लॉक मुल्क है, यानी इसकी कोई भी सरहद समंदर से नहीं मिलती। ताजिकिस्तान का कुल रकबा तकरीबन 1,43,000 और 100 मुरब्बा किलोमीटर है। रकबे के लिहाज से ये दुनिया भर में 94 नंबर पर मौजूद है। ताजिकिस्तान के पड़ोसी ममालिक में किर्गिस्तान, चाइना, अफगानिस्तान और उज्बेकिस्तान जैसे ममालिक मौजूद है। ताजिकिस्तान की कुल आबादी तकरीबन 1 करोड़ अफराद पर मुश्तमिल है और आबादी के लिहाज से दुनिया भर में 95 नंबर पर मौजूद है। बात ताजिकिस्तान के कैपिटल यानी दारुल हुकूमत की जाए तो दोशंबे सिटी यहाँ का कैपिटल सिटी है, जो इस मुल्क का सबसे बड़ा शहर भी है। दोशंबे का मतलब फारसी में पीर का दिन है, क्योंकि यहाँ पर पहले एक मशहूर पीर बाजार लगता था। ये शहर खूबसूरत इमारतों, बागात और अजाइब घरों के लिए मशहूर है। दोस्तों, ताजिकिस्तान की सरकारी जुबान ताजिक है, जो फारसी जुबान का ही एक लहजा माना जाता है। इसके अलावा यहाँ पर रूसी जुबान भी सरकारी और कारोबारी मामलात में इस्तेमाल की जाती है। ताजिकिस्तान के बाशिंदों की अक्सरियत मुसलमान है और इनमें ज्यादातर सुन्नी हनफी मसलक से ताल्लुक रखते हैं। ताहम यहाँ मजहबी रवादारी पाई जाती है और मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग पुरअमन तरीके से रहते हैं। दोस्तों, ताजिकिस्तान में शादी सिर्फ एक दिन का जश्न नहीं बल्कि 7 दिन तक मुसलसल तकरीबात, गाने, नाचने, रिवायती खाने और खानदानी मेल मिलाप पर होता है। और हैरत की बात यह है कि यहाँ का हनीमून 40 दिन तक मनाया जाता है। 40 दिन तक दुल्हा और दुल्हन को तहाइफ, सैर, आराम और खुशी मनाने का मौका दिया जाता है। दोस्तों, कभी ताजिकिस्तान सोवियत यूनियन का हिस्सा हुआ करता था, बल्कि यूं कह ले कि ये एक कठपुतली रियासत थी जिस पर मॉस्को से हुकूमत की जाती थी। लेकिन सन 1991 में आज़ादी हासिल करने के बाद ताजिक कौम ने अपनी सकाफत, जुबान और रिवायात को असर नो जिंदा किया। दोस्तों, ताजिकिस्तान की सबसे खास बात यह है कि दुनिया की सबसे मजेदार ब्रेड यहीं पर तैयार की जाती है, जो मिट्टी के तंदूर में पकाई जाती है। इसे मुकामी लोग बड़े शौक से सब्ज चाय के साथ खाते हैं और ये मेहमानों की तवाज़ुओ का एक अहम हिस्सा मानी जाती है। दोस्तों, ताजिकिस्तान की लड़कियों को दुनिया की खूबसूरत तरीन लड़कियों में शुमार किया जाता है। इनके रिवायती लिबास, लंबे बाल, गंदुमी रंगत और पुरकशिश खदोखाल इन्हें सबसे अलग बनाते हैं। वहीं दूसरी तरफ ताजिकिस्तान दुनिया के बेहतरीन नस्ल के घोड़ों के लिए भी मशहूर है। इन घोड़ों को पहाड़ी इलाकों में सवारी, खेल और मेलों में इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, ताजिकिस्तान के लोग न सिर्फ मेहमान नवाज हैं बल्कि फूलों से बेहद मोहब्बत करते हैं। हर त्योहार, शादी, सालगिरह या मजहबी मौक़ों पर फूलों का इस्तेमाल लाजमी करते हैं। ऐसा लगता है जैसे यहाँ के लोग मेहमानों को फूलों की तरह मानते हों। दोस्तों, ताजिकिस्तान की पहचान इसके फलकबोस पहाड़ और नीले पानियों वाली झीलें हैं। चारों तरफ बुलंदो बाला चट्टानें, बहते झरने और हवा में बसी ठंडक, जैसे आप किसी ख्वाब में चल रहे हो। यहाँ की फितरत इतनी पुरकशिश है कि टूरिस्ट बार बार पलट कर आते हैं। पामीर का पहाड़ी सिलसिला, जिसे दुनिया की छत भी कहा जाता है, ये भी इसी सरजमीन पर मौजूद है। तो दोस्तों, ताजिकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो अपने दिलकश नज़ारों, जिंदा दिल लोगों, रिवायात, जायकों, मोहब्बतों और मेहमान नवाजी से दुनिया को हैरान कर देता है।
ये सिर्फ एक जुग्राफियाई जगह नहीं बल्कि दिल से महसूस होने वाला एक नाकाबिले बयान तजर्बा है। तो दोस्तों ये था ताजिकिस्तान। आपको कैसा लगा? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सबका शुक्रिया।